तो जैसा कि हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में, और आज हम लोग वृत्त से ही रिलेटेड है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये 9th के जो वृत्त चैप्टर है उसमें चक्रीय चतुर्भुज का जिक्र किया गया है ना। तो आज हम लोग चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं ना। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज वैसी चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं वृत्त के अंदर हो, है ना, और जिसकी सभी जो शीर्ष होगी, जिस चतुर्भुज की जो चारों शीर्ष होगी वो क्या होगा, वो वृत्त की परिधि पर होगी। जैसे 4 गो शीर्ष A B C D ये वृत्त की परिधि पर है, ठीक है, और चारों भुजा AB BC CD और AD ये चारों भुजा वृत्त के अंदर दिया गया है ना। इसी को कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज जो आमने सामने का कोण होता है, जैसे कोण A और प्लस कोण C ये बराबर होता है 180 डिग्री के। कितना होता है? 180 डिग्री के, ठीक है। और फिर कोण B प्लस कोण D ये बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होगा, यानी कोण A और कोण C दोनों को ऐड करने पर, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। और कोण B और कोण D को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो कहा जा सकता है कि सम्मुख कोण किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों का योग, सम्मुख कोण के योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं सम्मुख कोणों का योग। क्या लिखेंगे? सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोणों, ठीक है, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। किसमें? तो चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज बस आपको इतना जानना है कि ये वृत्त के अंदर होता है ना, इसकी चारों भुजाएं वृत्त के अंदर होती है, और ये चतुर्भुज के जितने भी शीर्ष है, चारों शीर्ष जो होती है वो वृत्त के परिधि पर होती है, ठीक है। और इस चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है उसका योग होता है 180 डिग्री। बस यही बात को जानना है, इसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। आगे चक्रीय चतुर्भुज पर प्रश्न को देख लेते हैं और उसको अच्छे ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज पर। आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। तो पहला देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज का पहला प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न जो हमारा है चक्रीय चतुर्भुज का, वो दिया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD क्या दिया है? ABCD में CA बराबर 40, क्या लिखा है? CA बराबर, CA नहीं सॉरी, कोण A है, कोण A बराबर दिया है 40 डिग्री, ठीक है, कॉमा कोण B बराबर दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो सम्मुख कोणों का मान होंगे, तो सम्मुख कोणों के मान होंगे, तो सम्मुख कोणों के मान होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 40, कोण B बराबर 50, तो सम्मुख कोणों के मान क्या होंगे? यानी कोण A बराबर आपको 40 डिग्री दे रखा है, कोण B बराबर दे रखा है 50 डिग्री, तो सम्मुख कोणों का मान कितना होगा, है ना। यानी कोण A के सामने सामने कोण C है ना, यानी कोण C का मान कितना होगा, है ना, और कोण B के सामने सामने कोण D है तो उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री, जिसमें कोण A दे रखा है हमें 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री। कोण C बराबर हो जाएगा 180, कोण C बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर होगा 180 में से 40 जाएगा तो आपको आएगा 140 डिग्री। कितना आएगा? 140 डिग्री। ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर आपको क्या निकालना है? दूसरा आंसर निकालना है कोण डी। तो हम कह सकते हैं कोण बी और कोण डी दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तो उस दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें कोण बी दे रखा है 50 डिग्री। कितना दे रखा है? 50 डिग्री। और कोण डी निकालना है तो कोण डी बराबर हो जाएगा
दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। तो कोण डी का मान जो आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कोण डी बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कितना होगा? 130 डिग्री। यानी कोण सी और कोण डी दोनों निकल गया। कोण डी आया 130 डिग्री, कोण सी आया 140 डिग्री। ठीक है, तो 130 और 140 डिग्री इसका मान आ गया। ठीक है, 140 और 130 डिग्री इसका मान आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, यानी कोण ए के सामने कोण सी है, इसका सम्मुख कोण, तो इसका मान आया है, कोण सी का मान आया 140 डिग्री। ठीक है, और कोण बी के सामने कोण डी है, यानी इसका मान आएगा 130 डिग्री। ऐसे आपको मैं बता के समझाया हूँ, समझाने के लिए इसको पूरा लिख करके बनाया हूँ, नहीं तो आप बस रूल से ही इसको सॉल्व कर सकते थे ऐसे सवाल को कि कोण ए के सामने सी है तो ये दोनों का मान होता, कोण ए और कोण सी का मान 180 होता, तो ये 40 है तो ये 140 होगा, ये 50 है तो ये 130 होगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चे इसको बड़े आसानी से समझ गया। ठीक है, और इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाक से चलिए। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ जाइए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों के पास में। लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए। सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं, है ना, जो भी बच्चे एक सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हम लोग को मोटिवेशन का काम करता है कि आगे इस पर वीडियो बनाए या फिर इसको टॉपिक को पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि किसी, क्या लिखा है, किसी चक्रीय चतुर्भुज, क्या लिखा है, किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री है। इसके उसके है, सॉरी, उसके सम्मुख, उसके क्या लिखा है, सम्मुख कोण का मान क्या होगा? उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला में लिखा है 30 डिग्री, दूसरा में लिखा है 90 डिग्री, तीसरा में लिखा है 20 डिग्री। ठीक है, चौथा में लिख रखा है 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री, और पांचवा में लिख रखा है, 5 ऑप्शन दे रखा है इसमें, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बीपीएससी में जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस तरह से 5 ऑप्शन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो लिखा है क्वेश्चन, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज में अगर एक कोण, मान लीजिए कोण ए है 70 डिग्री, कितना है? 70 डिग्री, तो इसके सामने कोण ए के सामने कौन होता है? कोण ए के सामने होता है कोण सी। ठीक है, और दोनों का योग कितना होता है? कोण सी मान के चलिए उसके सम्मुख कोण है, ये कोण सी क्या है? सम्मुख कोण है। कोण ए का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण सी। ठीक है, ठीक है, यानी सम्मुख कोण हो जाएगा, कोण ए का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? कोण सी, जैसा हम लोग चित्र में देख चुके हैं। तो कोण ए 70 है तो कोण सी हमको बताना है, और हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री, है ना, जिसमें कोण ए दे रखा है 70 प्लस कोण सी तो हमको निकालना ही है, जो सम्मुख कोण है किसके? कोण ए के, बराबर 180 डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर आएगा 110 डिग्री, जो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोण ए का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा कोण सी। ठीक है, हम लोग मान के बनाए तो सी जो आएगा वो 110 डिग्री, यानी पांचवा जो हमारा आंसर हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही ऑरली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसको लिखाते हैं हम, दैट तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको लिखवाते हैं। और आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, ठीक है। और आगे का जो भी मैथमेटिक्स है उसको सीखिए हमारे द्वारा, ठीक है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ आपसे मांगा नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी, क्या लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर लिख रखा है 110, क्या लिख रखा है 110 डिग्री, तथा, ठीक है, तथा कोण सी बराबर लिख 70 डिग्री, कोण सी बराबर कितना है 70 डिग्री, तो वह कैसा चतुर्भुज होगा, तो वह कैसा चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोग को मैं यही सजेशन देता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे ढंग से रीड कर ले, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है मैथमेटिक्स में, तब बड़ी आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 110 और कोण सी बराबर है, कोण सी बराबर दिया है 70 डिग्री, कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है ना, तो कह रहा हुआ कैसा चतुर्भुज है। तो आपको अभी मैं समझाया हूं कि किसी भी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है ना, किसी भी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी और डी, है ना। तो इसमें अगर ये दे रखा है क्या 110 डिग्री, ठीक है, और ये कोण सी दे रखा है 70 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये हो गया कोण ए का मान दे रखा है यहाँ पर 110, ठीक है, और ये है 70 डिग्री, दोनों मिलकर कितना आएगा 180 आएगा। यानी हम कह सकते हैं जो कोण ए और कोण सी का जो योग होगा वो 180 के बराबर है ना, यानी सम्मुख कोण का योग, है ना, सम्मुख कोण का योग 180 है ना। इसीलिए एबीसीडी जो चतुर्भुज होगा, एबीसीडी एक क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, एबीसीडी क्या होगा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज होगा, एबीसीडी कैसा चतुर्भुज होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर आ गया, यानी ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं 9th के भारतीय भवन में आप उसको लेकर के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।